नमस्कार दोस्तों, विनय सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता है अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम आपकी बचत की आदतों को सुधारने के तरीके बताएंगे। यदि आप ज़्यादा खर्चा करते हैं तो उन पे कैसे लगाम लगाई जाए, ये सारा आप इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप बचत कैसे करें। क्या आप भी बचत नहीं कर पाते हैं? तो आपको ये जो मैं आप 10 तरीके बताऊंगा, उन तरीकों को अपना के आप बचत की आदतों को डाल सकते हैं और उनको अपना भी सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको बचत करने की आदत नहीं है, अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सेविंग होती है वो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इसलिए हमेशा पैसे बचाने की आदत आपको डालनी चाहिए। ये आदत आपको जब आपके बच्चे होते हैं उनको पिगी बैंक से शुरू होती है। तो यदि आपने पिगी बैंक में छोटे पे आपने भी सेविंग की होगी, वही सेविंग्स के कुछ नए गुण आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें सबसे पहले है कि खर्च के साथ बचत भी जरूरी है। खर्च की अपनी लिस्ट बनाइए। तो सबसे पहले होता है, आज के समय में पैसा बहुत मायने रखता है। ये बात किसी छिपी नहीं है, चाहे आप कितना भी कमा ले, पर पैसा बचाना बहुत जरूरी होता है। पैसा चाहे किसी भी तरीके से बचाएं। ये जो आपकी दिनचर्या है उसमें भी आप अनजाने जाने में कई छोटे बड़े खर्च कर देते हैं, जो कि आपके ऊपर बाद में बहुत भारी पड़ते हैं। आप अगर मार्केट में जाते हैं तो कई बार आपको ना चाहते हुए भी कई इस तरीके की चीजें उठा के ले आते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे खर्चे हैं उनको बचाकर उनको कम करके आप पैसा बचा सकते हैं। और इस छोटे छोटे पैसे को आप अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी के लिए फंड जुटा सकते हैं। और या फिर अगर आपके और भी कोई लक्ष्य या कोई गोल है तो उसको भी पूरा कर सकते हैं। इसलिए जो भी आप महीने में खर्च करते हैं उसकी एक बार लिस्ट अवश्य बना लें। नेक्स्ट जो आपका जरूरी चीज है वो ये है कि कर्ज ना रखें। आप बहुत बार लोग क्या करते हैं कि कर्ज की आपको जरूरत नहीं होती है तो भी बैंक में अप्लाई करते हैं। कुछ कर्ज उनको इजीली मिल जाते हैं तो इसलिए वो कर्ज ले लेते हैं, जबकि उनको इनकी वास्तव में कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आपने कर्ज ले भी रखा है और अगर आप सोचते हैं कि नहीं, आपको इस सब बचे हुए पैसे की जरूरत नहीं है, तो आपको उस पैसे को जल्द से जल्द बैंक को रिटर्न कर देना चाहिए। और कोशिश करें कि आप कर्ज ना लें किसी से भी, चाहे वो कर्ज आपके मित्रों से हो या बैंक से। नेक्स्ट है, दिखावा ना करें और इमरजेंसी फंड बनाएं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जैसे उनकी शादी वगैरह में, बर्थडे पार्टी हो गया या घूमने फिरने में, इस तरह के जो दिखावे वाली है चीजें होती है उसमें ज्यादा खर्चा कर देते हैं, जबकि इस तरीके की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं होती है। दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपना बजट खराब कर लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक इमरजेंसी फंड की जरूरत होती है जो आपकी मुश्किल के टाइम में काम आती है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आ गई उस टाइम पे, या फिर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आपके एकदम से आ गए, तो उन चीजों को कवर करने के लिए इमरजेंसी फंड जरूरत होती है। तो ये जो दिखावे में आप पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे कि बर्थडे हो गया, बहुत लार्ज स्केल पे ना करके एक छोटा सा सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं किसी होटल की जगह पे, अपने घर पे ही आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप वर्ल्ड टूर का प्लान बना रहे हैं तो वर्ल्ड टूर की जगह आप अपने आसपास के नियर बाई एरिया को ही घूम लीजिए। तो इस चीज काफी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको आप उनमें कटिंग कर सकते हैं। तो दिखावा ना करते हुए काम कीजिए। नेक्स्ट अगर बात आती है क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर वैसे ही मैंने काफी वीडियो बना के रखे हैं। क्रेडिट कार्ड आपके खर्च करने की आदतों को बढ़ावा देता है। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं तो आप इन क्रेडिट कार्डों को बहुत ही संतुलित तरीके से खर्च कीजिए, क्योंकि आपको जिस टाइम पे आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं उस समय आपको पता नहीं लगता है, पर जब इसका बिल आता है तो वो बिल जब आप भरने जाते हैं तो आपका पता लगता है कि आपका पूरा बजट महीने का बिगड़ चुका है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज भी है, पर आपके बजट को खराब करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड के खर्च पे हमेशा आपको नियंत्रण रखना चाहिए
और इसका कोई भी ड्यूज आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इन चार्जेसों से बचने के लिए आप क्रेडिट कार्ड का कम से कम इस्तेमाल करके आप पहले तो डेबिट कार्ड को प्रेफरेंस दीजिए, बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अपना बजट, जो मंथली बजट होता है वो बहुत ही टाइट बनाइए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी आपकी सैलरी है। उसके ऊपर कई फार्मूले भी होते हैं 20, 30 और 50 का, जिसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, आपको पता होना चाहिए। 20% आपको स्ट्रिक्टली सेव करना है, 30% आपको अपने बाकी जो एंजॉयमेंट्स पे खर्च करना है, और 50% आपका जो मंथली खर्चे होते हैं या और जो एक्सपेंसेस है जिसमें आपकी EMI, LIC की पॉलिसीज, जो इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसीज वगैरह सब आती हैं, बच्चों की फीस इत्यादि, वो 50% में आपको करना है। तो इस तरीके से आपको महीने का बहुत ही स्ट्रिक्ट जो अपना बजट बनाना चाहिए। वैसे इसमें मैंने आपको बता भी रखा है, 30% घर का, खान पान के ऊपर 30%, जीवन शैली के ऊपर 20% आपको बचत के लिए और 20% आपके ऋणों के लिए। तो ये भी एक फार्मूला है। बट अगर 30, 20 और 50 का फार्मूला, वो भी एक फार्मूला है। आपको जो फार्मूला अच्छा लगता है, कोई भी हो, आप अपना खुद का फार्मूला भी बना सकते हैं। यहाँ कोई चीज प्रिस्क्राइब नहीं है, पर आप जो भी बजट बनाए वो बहुत ही स्ट्रिक्ट आपको बनाना चाहिए। नेक्स्ट है पैसे को निवेश करें। बहुत से लोग पैसा बचा तो लेते हैं, पर पैसे को उनको कहाँ निवेशित करना है ये उनको पता नहीं होता है। उनके पास जो जर्नल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सेविंग है या फिर GPF है, वो PPF, इन्हीं चीज़ों को जानते हैं। पर इनके अलावा भी कई और चीज़ें हैं जहां पर आप पैसा लगाकर या पैसा इन्वेस्ट करके इन जो जर्नल इंस्ट्रूमेंट्स है इनसे ज़्यादा, इन सेविंग स्कीम से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना, कमोडिटी में करना, इस तरीके का जो होता है, या फिर बॉन्ड्स खरीदना। और भी अगर आप थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं तो गोल्ड या सिल्वर खरीदना, या लैंड का भी बाय सेल करना, और भी कई तरीके के हैं। उस तरीके की जगह पे आप इनको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर इस जगह, किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना रिस्क प्रोफाइल पता होना चाहिए, आप कितना बियर करते हैं। और यही नहीं, इस तरीके का जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसा आपके जो जर्नल इंस्ट्रूमेंट है उनसे ज़्यादा आपको रिटर्न देने की कुव्वत रखता है। इसलिए आपको पैसा बचाने के साथ साथ निवेश के सही तरीके और सही जगह आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की भी मदद ले सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट होता है सेल का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं और हम लोगों को जो ऑनलाइन वेबसाइट्स की जो सेल्स आती हैं, जैसे बिग बिलियन डे या अमेजोन का जो सेल्स आती है, या फिर आपके नियर बाई में भी जो विशाल या मेगा मार्ट या फिर वॉलमार्ट वगैरह जो भी हैं, वहाँ पर अगर कोई सेल ऑफर, आजकल सभी मॉल्स वगैरह या ऑनलाइन साइट्स आपको मैसेज और SMS के थ्रू या मेल के थ्रू बताती हैं कि वहाँ पे क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं। तो उन ऑफर्स के ऊपर आपको निगाह रखनी चाहिए। साथ ही साथ होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, इस तरीके के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे जो ऑफर्स आते हैं उन ऑफर्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ में एंड ऑफ क्लियरेंस सेल्स भी होती है, एंड ऑफ सीजन सेल्स, जो इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके की जो सेल्स होती है उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए और इन डिस्काउंट्स का फायदा आपको उठाना चाहिए। अभी नेक्स्ट है अपने वित्तीय लक्ष्य को तय करें। मतलब जो फाइनेंशियल गोल हैं उनको आपको एकदम तय होना चाहिए कि आपको कितनी उम्र की समय सीमा में आपको कितना पैसा चाहिए, बच्चों की शादी के लिए कितना पैसा चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना पैसा चाहिए, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, वोकेशंस के लिए कितना पैसा चाहिए। ये सारा आपको जो फाइनेंशियल आपके गोल हैं वो फिक्स होने चाहिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप काम करते हुए अपने पोर्टफोलियो और जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है उसमें अमेंडमेंट आपको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट जो आपको है, पैसे के लेन देन के लिए बेहतर बैंक चुनें। अमूमन होता क्या है, आप
किसी ऐसे बैंक में निवेश कर देते हैं। वैसे मुझे नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा, पर एक सरकारी बैंक जिसमें कि लगभग लोगों का खाता होता है, वहाँ पर आप जाओगे तो आपको वहाँ के क्लर्क्स का जो व्यवहार है वो बहुत ही र्यूड होता है। तो इस तरीके के आपको बैंक की जगह पे आपको जो प्राइवेट सेक्टर्स की बैंकें हैं गवर्नमेंट सेक्टर की जगह पे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर सर्विस मिलती है। तो आपको जो आपके लेन देन है उसके लिए सही बैंक को चूज करना है। वैसे तो आजकल गवर्नमेंट बैंक भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। जो अर्बन एरिया की गवर्नमेंट बैंक हैं वो प्राइवेट बैंक को अच्छा टक्कर दे रहे हैं, बट अगर रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर प्राइवेट बैंक का हाल बहुत ही खराब है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस बैंक में से खाते का व्यवहार कर रहे हैं या अकाउंट आपका जहाँ पे है वो आपको क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है, आपको एटीएम कार्ड्स के ऊपर कितने ट्रांजैक्शंस फ्री दे रहा है, ये सारी आपको चीजें पता होनी चाहिए। और आप इसके लिए बैंक के साथ निगोशिएट भी कर सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा पैसा रखते हैं तो बैंक आपको कुछ चीज़ों पे डील देता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए और अच्छे बैंक को चुने। ये आपके गोलों को अचीव करने में और आपकी फाइनेंशियल एडवाइस भी करते हैं कई बैंक। तो इसलिए अच्छा बैंक आपका अच्छे समय पर साथ देता है, बुरे समय पर भी। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको यहाँ पर तरीके बताए हैं वो तरीके आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको ये तरीके पसंद आए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने और दोस्तों को भी बताएं, उनके पास भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। यही पे वीडियो करते हैं वाइंड अप।